श्री गुरु भक्तियों, हे महान परम सम्मान्य गुरुदेव, मैं आदर पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों के प्रति अटूट भक्ति भाव कैसे प्राप्त कर सकूं और आपके दयालु चरणों में मेरा मन हमेशा भक्ति भाव पूर्वक कैसे सरावर रहे, यह कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार कहकर खूब नम्रता पूर्वक एवं आत्मसमर्पण की भावना से शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दंडवत प्रणाम करे और उनके आगे गिड़गिड़ाए। साक्षात ईश्वर जैसे सर्वोच्च पद प्राप्त किए हुए गुरु की जय हो। गुरु का यश गाने वाले धर्म शास्त्रों की जय हो। जिसने केवल ऐसे गुरु का ही आश्रय लिया है, ऐसे सच्चे शिष्य की जय हो। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं अथवा सुना हुआ अनसुना करता है, उसका आखिर में नाश होता है। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, दोनों समान और एक रूप है। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। गुरु का सहवास साधक के लिए सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पहुंचा जाती है। निजानंद संत आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उनके बहुत से शिष्य थे। निजानंद जिनके आनंद में ही मस्त थे। निजानंद स्वामी निज वास्तविकता को, स्व के आनंद को प्राप्त कर चुके थे। वे लोगों को दिन रात उपदेश दिया करते थे। आप सच्चिदानंद हैं, निजानंद हैं। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप कभी ना जन्मते हैं और ना ही मरते। शरीर किसी का भी हो, वह नश्वर ही होगा। पति का हो या पत्नी का, गुरु का हो अथवा भक्त का, शरीर तो नश्वर ही है। एक दिन निजानंद ने समाचार सुना कि गुरुदेव का देहांत हो गया है। समाचार पाते ही निजानंद तत्काल गुरुदेव की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे उनके सभी भक्त, शिष्य एवं सत्शिष्य भी भागे। निजानंद फिर से पवित्र होने के लिए ब्रह्मलीन हो चुके गुरुदेव के दर्शन करने पहुंच गए। आंखों से अश्रुधार अविरत बह रही। भरे गले से फूट फूट कर रुदन अंतर से बाहर निकल रहा।
अब ये निजानंद स्वामी के रूप में ना रहकर एक पागल शिष्य का रूप धारण कर चुके थे, एक पागल साधु बन गए थे। रुदना वेग में वे अपनी संपूर्ण विद्वता भूल चुके थे। उन्हें इसका विचार भी ना रहा कि उनके साथ उनके अपने हजारों शिष्यगण उपस्थित हैं। अपने आप को वे संभाल नहीं सके और ना ही उन्होंने संयत होने के लिए कोई प्रयास किया। निज को भाव प्रवाह से मुक्त करने का विचार तक भी उनके समीप ना भटक सका। गुरु की मृतदेह से लिपटकर वे बच्चे की तरह बिलख बिलख रो पड़े। अनेकों भक्त और शिष्य उन्हें कह रहे थे, स्वामी जी अब बस कीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी आप तो हमें रात दिन उपदेश दिया करते हैं कि देह नश्वर है और गुरु देह नहीं परंतु वे साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है, और आप तो गुरु की मृत देह से इस प्रकार लिपट रहे हैं, गुरु के देहांत पर रो रहे। स्वामी जी स्वस्थ होइए, अपने यश का विचार कीजिए, अपनी महान प्रतिष्ठा पर ध्यान दीजिए। देश देशांतरों में फैली आपके यश की सुवास का, अपनी मान बढ़ाई का विचार कीजिए। आप सबको वेदांत समझाते हैं और अनेकों को पहले भी समझा चुके हैं कि कोई मरता नहीं और ना ही कोई जन्मता है, ना कोई माता है ना ही कोई पिता है, ना कोई भाई है ना कोई मित्र है, ना कोई गुरु है और ना कोई शिष्य है। ना में मृत्यु शंका ना में जाति भेद है, पिता नैव माँ नैव, पिता नैव मैं नैव, माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम, गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप है शिवोहम शिवो। आपने ही इन सब लोगों को सिखाया है और अब आप ये क्या कर रहे हैं? वेदांत ने तो तत्वमसी का उपदेश किया है कि फिर भी आप क्यों रो रहे हैं स्वामी जी? निजानंद स्वामी स्वयं स्वामी बनकर नहीं बैठे थे, अपितु किसी सच्चे स्वामी ने उन्हें स्वामित्व में जगाया था। निजानंद ने शिष्यों से कहा, बाबा वेदांत में कहाँ लिखा है कि रोना वर्जित है? गुरु के परम पवित्र चिंतन में हृदय को पवित्र करने की मनाही कौन से निष्ठुर वेदांत में फरमाई गई है? इन्हीं गुरुजी ने ही तो वेदांत समझाया, अन्यथा वेदांत की पुस्तक तो 5-50 रुपए में मिल जाती है। ऐसा वेदांत प्रेस में पड़ा रहता है। वेदांत के उपदेशों से पुस्तकालय भरे पड़े। यदि ये गुरु ना होते, गुरुदेव की यह नश्वर देह ना होती तो शाश्वत की झलक कहां से मिलती? सैद्धांतिक रूप से गुरु की देह नश्वर है, परंतु मेरी व्यक्तिगत अनुभूति में गुरु की देह नश्वर नहीं। गुरुदेव की समस्त स्मृतियां भी मेरे लिए तो शाश्वत है। गुरु की यह देह धन्य है जो विश्वेश्वर की समझ दे सकी। गुरुदेव की इस नश्वर देह में से ही शाश्वत कृपा का झरना फूट निकला था। कौन कहता है कि इस सृष्टि से गुरु की देह नश्वर थी? वेदांत में कहाँ लिखा है कि गुरुदेव की पवित्र स्मृति में
अपना हृदय पवित्र ना करो। गुरु के पावन उपदेश का, गुरु के पावन प्रेम का बारंबार स्मरण करके प्रेम सागर में ना डूबो। मूर्ख बन गए हो या ठग हो, खुद को ब्रह्मज्ञानी मानकर कोरे के कोरे बैठे रह जाना चाहते हो क्या? अरे पागल, सचमुच तुम जन्मांध हो, तुम आवारा पशु हो। तुम्हारा हृदय पवित्र होना कठिन है। यदि तुम्हें गुरु प्रसाद का भी ख्याल नहीं है, गुरु प्रसाद की कद्र नहीं है, तो तुम्हारे भाग्य में धक्के खाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तुम संसार के लिए रोगे, संतानों के लिए रोगे, परिवार के लिए आंसू बहाओगे, परंतु मैं तो गुरु की कृपा के लिए रोऊंगा। मैं गुरु चरणों के लिए रो रहा हूं और रोता ही रहूंगा। इसमें जीवन की सार्थकता है।